बात है जहां मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस अब अपनी हार पर मंथन आज करने वाली है। सभी 230 प्रत्याशियों को प्रदेश मुख्यालय पर बुलाया गया है। 11 बजे ये बैठक रहेगी जहां प्रत्याशी अपनी अपनी सीट की रिपोर्ट देंगे। इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह मौजूद रहेंगे, तो वहीं सीटवार हार की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हो सकते हैं। प्रत्याशियों की रिपोर्ट के बाद कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। यानी कि आज कांग्रेस अपनी हार पर मंथन करेगी। आखिर क्या कारण रहा जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, और ऐसे में सभी 230 प्रत्याशी प्रदेश मुख्यालय पर आज एकत्रित होंगे। सभी अपनी सीट की विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे और ये रिपोर्ट पीसीसी चीफ कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखेंगे। तो आपको बता दें कि आज 230 प्रत्याशी प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचेंगे। 11 बजे से ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में हार को लेकर कांग्रेस मंथन भी करेगी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता प्रखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रखर, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद में कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जरूर कांग्रेस को लगा है, लेकिन अब जब 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है, बैठक की जा रही है, क्या लगता है क्या निष्कर्ष निकलेगा? जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए ये जो हार है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काफी बड़ा झटका है। चूंकि देखिए अगर बात की जाए तो अलग अलग जो सर्वे कांग्रेस की तरफ से करवाए गए थे, खुद कमलनाथ ने सर्वे करवाए थे, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। 130 सीटें दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से मतगणना के बाद जो रिजल्ट आया उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो है कांग्रेस के खेमे में पूरी तरीके से जो है वो मायूसी देखी जा सकती है। इसीलिए अगर देखें तो जिस तरीके से तमाम चाहे कांग्रेस की जितनी भी रिपोर्ट्स थी, जितने भी सर्वे थे, उसमें उसके अलग जिस तरीके से ये परिणाम आए हैं उसको लेकर अब पूरी तरीके से समीक्षा करना लाजमी है। और अब आज ये समीक्षा कमलनाथ करने वाले हैं, कांग्रेस करने वाली है, जहां तमाम 230 प्रत्याशियों को बुलाया गया है। चूंकि देखिए ये हार इसलिए भी काफी बड़ी हार हो जाती है, काफी मायूसी का कारण बन जाती है, चूंकि तमाम बड़े से बड़े किले जो कांग्रेस के हैं वो ध्वस्त हुए। चाहे हम बात करें डॉक्टर गोविंद सिंह की परंपरागत सीट से हारे, जीतू पटवारी की बात करें, या फिर बाकी तमाम नेताओं की बात की जाए, सज्जन सिंह वर्मा की बात की जाए, तमाम ये वो नेता हैं जो अपनी परंपरागत सीटों तक से हार गए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से इसी चीज की समीक्षा होने जा रही है कि जो सीटें कांग्रेस की सबसे स्ट्रांग सीट थी वो किस तरीके से हारी गई, वो कैसे हाथ से छिटक गई। चूंकि देखिए 163 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। 2018 की बात की जाए तो उस समय भी जब जो आंकड़े आए थे 109, 114, यानी स्पष्ट बहुमत दोनों ही पार्टियों को नहीं मिला था। लेकिन इस बार जो आंकड़ा आया है 163 और 66 का, ये काफी बड़ा आंकड़ा, और जबकि कांग्रेस इतनी तरीके से सक्रियता लगातार शुरुआत से ही दिखाई जा रही थी। चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए जो अलग अलग सीटों पर खुद दौरे कर रहे थे, खुद समीक्षाएं कर रहे थे, रणनीति बना रहे थे, या कमलनाथ की बात करें जो तमाम प्रदेश को लेकर सक्रिय नजर आ रहे थे। तो ऐसे में कहां चूक रह गई, कहां बीजेपी आगे बढ़त लेकर चली गई, उसको लेकर पूरी समीक्षा होगी। चूंकि देखिए अगर इस चुनाव में देखा जाए वोटिंग परसेंट देखे पार्टी वार, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोटिंग परसेंट रहा, वो जो वोट शेयर रहा वो 40% के लगभग रहा, जो कमोवेश उतना ही है जो 2018 में कांग्रेस को मिला था। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो 48% के आसपास वो वोटिंग परसेंट रहा, जो लगभग 8% ऊपर था पिछले बार की जो वोट शेयर बीजेपी का रहा था। तो ऐसे में यहाँ पर भी एक समीक्षा का विषय है कि कहाँ कमी रह गई कि वोट शेयर बढ़ा नहीं, उतना को उतना रह गया, सीटें कम हो गई। तो ये तमाम चीजें जो है वो सीट वार क्या स्थिति रही है इसकी रिपोर्ट अब कांग्रेस लेगी, और पूरी तरीके से एक एक सीट की रिपोर्ट के बाद प्रदेश में क्या ट्रेंड रहा उसको लेकर ये पूरी रिपोर्ट जो है कमलनाथ केंद्रीय नेतृत्व को मल्लिकार्जुन खड़गे और सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड को के सामने रखते हुए नजर आएंगे। इस पूरी समीक्षा के बाद लगभग कमलनाथ 3 दिन तक दिल्ली में रहने वाले हैं, जहां पर ये पूरी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो मंथन होगा। चूंकि देखिए 24 का लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में कहाँ जो गड़बड़ है वो विधानसभा चुनाव में हो गई। चूंकि जिस तरीके से माहौल इस पूरे चुनाव के पहले दिखाई दे रहा था वो कांग्रेस के पक्ष में कहीं ना कहीं माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन
चुनाव के बाद अगर देखें तो स्थिति पूरी तरीके से उलट गई थी। 163 सीट के साथ बीजेपी ने अपनी बहुमत की सरकार अब बनाने जा रही है। तो ऐसे में इस जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, इनका खामियाजा लोकसभा चुनाव में ना उठाना पड़े, इसको लेकर भी ये पूरी जो रिपोर्ट है ये काफी अहम हो जाती है और अब हार की समीक्षा इसी लिहाज से कांग्रेस आज करने जा रही है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, हार की समीक्षा करना बेहद जरूरी इसलिए भी हो जाता है प्रखर, चूंकि 2023 का चुनाव संपन्न हो चुका, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव का अभी सामने खड़ा है। ऐसे में कहीं ना कहीं समीक्षा करना भी जरूरी है और तैयारियों में, ताकि पहले से बेहतर होकर आगे तैयारी की जा सके। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी लिहाज से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अगर हम देखें तो इसी तरीके का लगभग जो पैटर्न है वो हमें बीजेपी में भी दिखाई देगा। हालांकि बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, लेकिन बूथ की समीक्षा बीजेपी कर रही है, कौन से बूथ पर कम वोट मिला है उनकी समीक्षा कर रही है। और उसी लिहाज से अगर देखें तो उसी तरीके से कांग्रेस भी पूरी तरीके से समीक्षा कर रही है। चूंकि वोट शेयर की अगर बात करें, जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि वोट शेयर कम नहीं है, 40% से ऊपर वोट शेयर होना कोई कम वोट शेयर होना नहीं है, लेकिन कहाँ कमी रह गई कि वो 40% लोगों का साथ होना भी काम नहीं आया इस चुनाव में। और क्योंकि देखिए 40% वोट शेयर अगर लोकसभा में कन्वर्ट होता भी है तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा जो है वो कांग्रेस के लिहाज से अगर देखें तो काफी उपलब्धि की बात होगी। चूंकि जिस तरीके से 18 के लिहाज से अगर देखें जो सीटों का गणित है लोकसभा की, 29 सीटों का 28 बीजेपी के पास, मात्र एक कांग्रेस के पास, वो भी कमलनाथ का 40 साल पुराना गढ़ छिंदवाड़ा ही है बस। इसके अलावा कोई और लोकसभा सीट में 2019 के चुनाव में कांग्रेस को कुछ हासिल हुआ नहीं था। तो ऐसे में ये जो स्थिति विधानसभा चुनाव में बनी है कि ज्यादा वोट शेयर अच्छा खासा होने के बावजूद भी वो सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो ये कमोवेश ये स्थिति अब 24 के लोकसभा चुनाव में ना बने। चूंकि देखिए 24 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस और तमाम विपक्ष के लिए भी काफी अहम होने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से विपक्ष गठबंधन में भी है और तमाम सीट शेयरिंग को लेकर भी पूरे फॉर्मूले तय होने हैं। तो ऐसे में किस सीट पर क्या गणित रहा, क्या समीकरण रहा, ये एक एक सीट पर काफी अहम हो जाएगा। चूंकि अगर वाकई समीकरण समझना भी बेहद जरूरी हो जाएगा और उसके अलावा तैयारियां पहले से और बेहतर करना दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद जरूरी है। चूंकि 2024 का चुनाव अब सामने खड़ा है, लोकसभा चुनाव है, देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किस तरह की तैयारियां दोनों ही पार्टियां कर पाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।